नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने विभाग में कार्यरत 4 वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्ति के समय लगाए गए निशक्तजन प्रमाण पत्र को सत्यापन कराए जाने पर फर्जी पाए जाने पर अपात्र मानते हुए सेवा से मुक्त कर दिया है। निदेशालय द्वारा जारी आदेशानुसार वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में निशक्तजन श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय आदेश दिनांक 9/12/2024 एवं 18/12/2024 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति उपरांत इन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निशक्तजन प्रमाण पत्र का सत्यापन चिकित्सा अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर द्वारा करवाया गया, जिसमें 4 वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विष्णु कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह, लोकेश राठौर पुत्र चतुर्भुज राठौर तथा संजीव कुमार पुत्र रूप सिंह को निशक्तजन श्रेणी में अयोग्य पाए जाने के कारण चारों को अपात्र मानते हुए राजकीय सेवा से मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि चयन प्रक्रियाओं में गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने वालों को सेवा से मुक्त किया जाएगा। भर्ती में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए सभी अभ्यर्थी नौकरी से हटेंगे। संस्कृत विभाग में जो लोग नौकरी लगे थे उसमें कुछ दिव्यांग ऐसे थे जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे। ये शिकायत हमको मिली तो हमने उसकी जांच कराई। जांच में सही पाया गया कि उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे, तो हमने 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया, यानी बर्खास्त कर दिया है, बिल्कुल नौकरी से बाहर कर दिया है, जिनके नाम है विष्णु कुमार, सुरेंद्र सिंह, लोकेश और संजीव कुमार। ये चारों ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लिए थे। इनकी जांच हमने SMS मेडिकल कॉलेज में करवाई थी और फर्जी पाए गए। तो अब चूंकि आपने वो बर्खास्त कर दिया है, ऐसे और भी प्रकरण आपको लगते हैं, कोई शिकायत और भी है इसकी जांच होना बाकी? कुछ जांच हो रही है और जो जांच के तथ्य आएंगे कि उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र हैं तो उनको भी निष्कासित करेंगे। मंत्री जी, दूसरा, आपने पंचायत राज विभाग में आपकी जिम्मेदारी में है, आपने हाल ही में डायरेक्शन दिया है कि जो विदेशी बबूल है, इतने ये जो जूही फ्लोरा, जूही फ्लोरा है भी कहते हैं उसको, विलायती बम्बूल भी कहते हैं। इस विलायती बम्बूल ने पूरे राजस्थान के देश को बर्बाद कर दिया है और जगह जगह आपको उगा हुआ दिखाई देगा और ये बहुत स्पीड से बढ़ता है। इसके कारण से 500 प्रजातियां जो वनस्पति की है वो विलुप्त हो गई है। इसकी जड़ें 10 मीटर गहरी तक जाती है। ये 30 लीटर पानी को रोज सोखता है और इससे जो हवा या गैस जो भी निकलती है, जैसे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही जो गैस देते हैं ये जिससे बीमार होते हैं लोग, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसकी फलियार पत्ते यदि जानवर खा जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और ये बहुत स्पीड से बढ़ता है। इसलिए इसका उन्मूलन करने के लिए आज हमने एक संबंधित और डिपार्टमेंट सहित अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में निष्कर्ष के बाद ये तय हुआ कि हम सबको मिलकर के इसका उन्मूलन करना है ताकि हमारे जानवर बीमार होकर मरे नहीं, पानी जो सोखता है अनावश्यक रूप से उससे बचत हो जाए हमारी, और चरागाह के लिए जमीन बच जाए ताकि हम जो हमारे पास जो जानवर हैं जैसे गौमाता है और अन्य भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, इनको चरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाए। और जब चरागाह डेवलप होता है तो उसे पानी रिचार्ज भी होता है, तो पानी का जो हमारा वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है वो भी उससे ऊपर आएगा। तो विदेशी बम्बूल हटाने के लिए जड़ से उसको खत्म करना है, उसके लिए कोई डायरेक्शन और कुछ, क्योंकि ये काम हमने इस पर विचार हो गया हमारा। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इस पर काम करने वाली हैं, वो आ रही हैं और उनको भी हम कर रहे हैं और तो वो उस पर काम करेंगे। तो हमने उनको कह दिया कि एक बार एक जिला चुन लें, उस पर हमको काम करने की आपको अनुमति दे देंगे। मंत्री जी,
क्योंकि इस बार प्रदेश में जो बरसात है, मानसून है, काफी अच्छा रहा। अभी तक काफी ज्यादा ऐसे इलाके रहे जहां पर अधिक बरसात हुई है, बाढ़ की स्थिति अभी कई जगह बनी हुई है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी है। ऐसे स्कूलों का आपने शुरुआत में चिन्हित करा था जब एक हादसा हुआ था, उस दिशा में कुछ ऐसे नया कोई काम जहां आपको ऐसा लगा हो कि बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में उनको खाली करवाकर दूसरी जगह बनवाने का? देखो, हमने निर्देश दिए हैं कि जो ऐसे जर्जर है और जिसमें नुकसान होने की संभावना है, उनमें अपने बच्चों को नहीं बिठाएं। कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करें, और जो अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं भी होती है तो वो छुट्टी कर दें, लेकिन बच्चों को खतरे में न डालें। ऐसे हमने सीधे सीधे निर्देश दे दिए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो जर्जर हैं उनको, जो मरम्मत योग्य हैं, उनकी मरम्मत कराने का हम चरणबद्ध तरीके से हमारा प्रयास रहेगा।